ओम शांति। अपने मन बुद्धि को मालिक बनकर समेटने की शक्ति का आह्वान करें। एक सेकंड के असरीपन के अभ्यास के लिए उड़ चलते हैं निज धाम की ओर। सर्वशक्तिमान के सामने वो स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल टीचर, ओशन ऑफ नॉलेज हमारे बिल्कुल सन्मुख है और दिल से आह्वान करें उनका। आज का नया दिन, आपके नए नए रमणीक महावाक्य, आपकी गुह्यते गुह्य महीनते महीन बातों को लेकर हमें विश्व का मालिक बनाने की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा ली है। ओ मेरे मीठे प्यारे बाबा, आ जाइए। वो आ रहे हैं नीचे की ओर। भागीरथ का आधार लिए आ जाते हैं बिल्कुल सन्मुख हमारे हिस्ट्री हॉल में। भगवान स्वयं हमारे सामने पधारे हैं। ये आंखें जिनको देखने के लिए तरस गई थी, ये कान जिनको सुनने के लिए तरस गए थे, जन्म जन्म से प्यासी थी आत्मा, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो खुदा दोस्त टीचर बनकर सर्वश्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम मेरे हाथ में देने के लिए आए। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। विश्व का मालिक बनने की सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ रही हूँ और पढ़ाने वाला वो टीचर, मेरा साथ देने वाला वो टीचर, उंगली पकड़कर मुझे पुरुषार्थ कराने वाला वो टीचर मेरे साथ है। बैठ जाए बाबा के सन्मुख, एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर अहोभाव से कि कौन मिला है, किसको मिला है, क्या भाग्य पाया है। मन बुद्धि की लगाम बाबा के हाथों में सौंप कर मैं रूहानी वकील, रॉयल कॉर्टली स्टूडेंट बाबा के सन्मुख हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, और आपका भी शुक्रिया। आज 6 डेट है, 6/8/2025 के महावाक्य है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी, है ना। यात्रा का मतलब ही होता है निरंतर चलते रहना, है ना। तो हमें सदा ही चलते रहना। ये यात्रा कैसी है? सदा चलते रहने की, सदा आगे बढ़ते रहने की, है ना। मीठा। तो बाबा आज बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। ये वैसे यात्रा होती है, हम सदा चलते रहते हैं, उसको यात्रा कहते हैं। लेकिन यात्रा में एकांत कहाँ ढूंढना, है ना। बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि बच्चे एकांत में बैठना है। वैसे हम कर्म योगी आत्माएं, और बाबा ने ये भी कहा है कि जो कर्म योगी होगा ना वही कर्मातीत बन पाएगा। लेकिन मैं आत्मा, मेरे 63 जन्म के विकर्मों को भी साथ में लेकर आई हूँ। 63 जन्म के पापों का बोझा भी, जन्म जन्म का पापों का बोझा मेरे माथे पर है। मुझे उतारना कैसे? उस उतारने के लिए मुझे तपस्या में तपना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। अपने तन को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को साधना पड़ेगा, है ना। तो उस एकांत को हमें ढूंढना पड़ेगा। हमें कोई देगा नहीं एकांत। चाहे पर बहुत बड़े परिवार के बीच में रह रहे हो, बड़े समाज के बीच में रह रहे हो, आप पूरा दिन व्यस्त रहते हो, लेकिन फिर भी समय है ना, समय तो चलता ही रहता है, वो अब कभी रुकने का नाम नहीं लेता है। वैसे हमारी भी ये यात्रा चलती ही रहती है, और उस यात्रा में कहीं कहीं पड़ाव ढूंढकर, हमें एकांत ढूंढकर उस तपस्या को, उस साधना को साध कर उन विकर्मों को भस्म करना है। अगर हमारा बैठने का योग नहीं होगा 3-4 घंटे का, तो हमारा विकर्म विनाश नहीं होता है। और बाबा को जो बच्चे चाहिए, कल भी बाबा ने कहा ना कि बाबा को ऐसे मनसा सेवाधारी बच्चे चाहिए जिसको बाबा यूज कर पाए, जिस जो बाबा के सहयोगी और मददगार बन पाए, है ना। 4 घंटे का, सूरज भाई जी भी अपने क्लास में कहते हैं, जब बाबा मिलन की
जो क्लास होते हैं उनके बिफोर, है ना, तो उनमें कई बार उन्होंने ये बात दोहराई है कि कम से कम 4-5 घंटे का बैठक का योग आपका रखो, तब उन आत्माओं को लास्ट लास्ट में बाबा यूज करेगा। जो आज बाबा ने कहा ना, फरिश्तेपन की स्थिति में आपका साक्षात्कार होगा, बार बार अशरीरी हो जाओगे तो फरिश्तेपन का साक्षात्कार होगा, तो कब होगा? तो उसके लिए मुझे बेसिक तैयारी करनी पड़ेगी, और उस बेसिक तैयारी में सबसे पहला फाउंडेशन मेरा मेरा योग है। और वो कैसा योग, घूमने फिर के करके वाला योग नहीं है, वो बैठ कर करने वाला योग है। तो सबसे ज्यादा एकांत हमें कब मिल जाता है? अमृत वेला, है ना। अमृत वेला वो मोस्टली टाइम खींच लें। सपोज आपका टारगेट है मुझे 4 घंटे बैठना है, या आपका टारगेट है मुझे 3 घंटे का योग बैठक योग करना है 3 घंटे का, तो क्या करोगे? चलो हम ज्यादा नहीं जाते, आपको 3 घंटे का योग लेकर चलना है अभी, है ना। तो 3 घंटे तो ऑफिशियल हमारे हो ही जाते हैं। हाँ, 1-1.5 घंटा हमारा अमृत वेले का होता है, फिर आधा घंटा हम जब मुरली क्लास में जाते हैं उसके पहले का ये 15 मिनट, और बाद का 5-10 मिनट का जो योग होता है वो होता है। बीच में अगर हमारे तो मनसा सेवा होती है तो 10 मिनट का हमारे बीच में भी ब्रेक होता है। जब ट्रैफिक कंट्रोल बजता है तो हमारी मनसा सेवाएं भी होती है, तो 10 मिनट का हमें वो ब्रेक मिल जाता है। और पूरे दिन में 5-10 करके बैठो। नुमाशाम को एक घंटा या सवा घंटा 1.5 घंटा आप नुमाशाम को ले लो, आपका 3 घंटा बहुत इजीली कंप्लीट हो जाता है। राइट। तो टारगेट रखेंगे, संकल्प में रखेंगे तो होगा। अब आपके घर में माहौल ही ऐसा कि आपका नुमाशाम योग नहीं हो रहा है, आगे पीछे समय कर लो। जरूरी नहीं है कि मुझे 6-6:30 बजे बैठ ही जाना है, क्योंकि हम खुद भी नहीं बैठते हैं, हम 7 बजे के बाद बैठते हैं। कई बार 7 का सवा 7 भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद का 1 घंटा खींच लेते हैं। अगर ज्यादा टाइम है तो 1.5 घंटा खींच लेते हैं, है ना। भी ऐसा नहीं है, जब मुझे अपने जिस परिवार के मैं निमित्त बनी हूँ उस परिवार की सेवाओं को लेकर करना है, हमें डिससर्विस भी नहीं करनी है, लेकिन संकल्प रखना है कि मुझे करना है। या मैं पहले कर लूं या मैं बाद में करूं, या तो फिर मैं आधा घंटा 6 से 6:30 में कर लूं, फिर सबका भोजन वगैरह बना लूं, फिर मैं भोग लगाने बैठूं, तब आधा घंटा और बैठ जाऊं, तो मेरा 1 घंटा हो गया। वो अपने पर डिपेंड करता है। जब भाई लोग क्या करते हैं भाई, ऑफिस में जाते हैं, तो कल परसों बाबा ने कहा ना कि भाई कोई घराकी नहीं है, कुछ नहीं, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, बैठ जाओ योग में बाबा के। भोजन करने बैठते हो, बैठ जाओ योग में बाबा के, याद करते रहो बाबा को, है ना। जब भी आते हो रात को, जब आप पोता मिल देते हो, हाँ, वहाँ संध्या टाइम में तो क्या होता है, कई जगह दिया अगरबत्ती भी चलाते हैं, है ना। कई दुकानों में ऐसा होता है कि अपने जो भी इष्ट है उनके सामने वो दीपक करते हैं, तो बस उस वक्त दीपक के सामने 10 मिनट बैठ जाओ, है ना। जब भी ब्रेक मिले, जब भी ब्रेक मिले, और बाबा को बताओ कि ये टाइम है, ऐसा मेरा धंधा है, मुझसे नहीं बैठना होता, तो ऐसे बीच बीच में मैं कर लूंगा बाबा। तो बाबा की हर बच्चे के लिए श्रीमत अलग अलग है, वो जानता है मेरा बच्चा अभी कमाने गया है तो वो नहीं कर पाएगा, उसको एडजस्टमेंट करता है बाबा, है ना। लेकिन आपको ये टारगेट रखना है कि मुझे कहीं से भी एकांत ढूंढ लेना है। हाँ, वॉशरूम जाते हो 5 मिनट बाहर खड़े हो जाओ, गैलरी में जाकर। हाँ, भोजन करने बैठे हो, बहुत शांति शांति भोजन करो, 15 की 20 मिनट लगाओ, 20 के आधा घंटा लगाओ, बहुत शांति से भोजन करो। ऐसा नहीं हप हप खा लिया फटाफट 10 मिनट में खड़े होके आगे, नहीं। शांति शांति चबा चबा कर भोजन खाओ, अपने जितने भी अभ्यास बाकी वो सारे भोजन के वक्त पूरे कर लो। हाँ, जो टारगेट दिया है आपने, अपनी मनचर्या बनाई हो तो उस प्रमाण टारगेट देना होता है, तो 3 घंटे कहीं से भी निकालने हैं। हम्म, तो आप में से कौन है जो 3 घंटे का योग करता है? हाँ, आप में से कितनों का 3 घंटे का योग हो जाता है, बताओ। आप 3 घंटे कर सकते हो, 2.5 घंटे कर सकते हो, ऐसा कौन है? कोई भी नहीं। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। हमसे भी नहीं होता था नुमा श्याम, क्योंकि हम भी ट्यूशंस लेते हैं ना, तो बहुत स्टार्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, पता है, बहुत ही ऐसे नहीं होता है। संकल्प करने मात्र से नहीं होता है, लेकिन हाँ, संकल्प करते हैं तो हम अपने इनको पहुंच पाते हैं, है ना। तो बहुत तकलीफें हुई, मेहनत करनी पड़ी, सुनना भी पड़ता है कई बार, लेकिन फिर भी किया। अब स्टार्ट किया है ना, तो कम से कम हमने बोला ना, ऐसे आगे पीछे टाइम करके 1 घंटा सवा घंटा, हाँ, या पौना घंटा, कुछ भी करके हम कम से कम इतना तो बैठ ही जाते हैं। तो हमारा वो योग हम इंक्लूड कर ही लेते हैं। ठीक है, जिनसे नहीं हो रहा है नुमा शाम योग, या आपके 3 घंटे नहीं हो रहे, तो आपको सोचने की जरूरत है। आपको अपने पुरुषार्थ को सोचने की जरूरत है। पुरुषार्थ नहीं है कि होमवर्क लिख कर भेजो, ये पुरुषार्थ नहीं है, है ना। पुरुषार्थ ये है जब एकांत में आप बाबा के पास बैठते हो, ये आपका असल पुरुषार्थ है, क्योंकि वहां आप और बाबा एक अकेले होते हैं और कोई नहीं होता है। ठीक है, जैसे बाबा कह रहे हैं, देखो जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो, तब जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। इस संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प चलता है?
है ना? तो बाबा आज स्वीटनेस का गुण लेकर आए हैं। तो स्वीटनेस के सिवा ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं, तो बताएगा? स्वीट होने के, मीठा मीठा बनना है, तो मीठा बनने बनने के सिवाय भी कौन से गुण है जिससे हमारा वो गुण आधा कल्प चलता है? तो कितने सारे गुण है, कितनी सारी शक्तियां है कि नहीं है? हाँ, बताएगा कोई? बताना चाहोगे आप लोग? माइक ओपन करोगे? टाइम नहीं है हमारे पास, है ना, फटाफट माइक ओपन करना। ऐसे कौन से गुण है, कौन सी शक्तियां हैं, हाँ, जो आधा कल्प हमारे साथ चलने वाले हैं? कितने सारे हैं, बताएं। हेलो, आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? बताओ। आपको अपने गुण शक्ति पता है ना? हमारी आवाज आ रही है? अच्छा। हाँ मतलब दीदी। ये, जी हाँ, तो हम समझ लें कोई गुण नहीं है किसी में, ऐसे समझ ले? क्या समझे, बोलो? आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो तो क्या समझू मैं? कोई गुण नहीं है आप में जो आधा कल्प चलने वाला है? बाबा हमें कौन सा गुण सिखाते हैं जो आधा कल्प हमारे साथ चलेगा? बाबा हमें प्रेम से रहना सिखाता है। आज बाबा ने स्वीटनेस के बारे में कहा, बाबा ने हमें संतुष्टता का गुण दिया है, बाबा ने हमें सरलता दिया है, समानता दी है ना, सुख देने का गुण सिखाया है, दातापन का संस्कार सिखाया है। कितनी सारी बातें बाबा ने बस सिखाई है। क्या सबकी सब बातें आधा कल्प नहीं जाने वाली, हमारे साथ जाने वाली है कि नहीं? हाँ, तो क्यों किसी का माइक ओपन नहीं हो रहा है? बहुत ये तो ऐसे ऐसे चुटकियों में फटाफट आंसर आने चाहिए हमारे। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, देखो, जैसे मैं अति स्वीट हूँ वैसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवता बहुत स्वीट होते हैं। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिसमें शैतानी का ख्यालात नहीं, वही स्वीट है। उन्हें ही उच्च पद प्राप्त होता है। उनकी ही फिर पूजा होती है। देखो, तो मैं यहाँ ब्राह्मण में स्वीटनेस क्यों धारण करती हूँ, मैं मीठी बनती हूँ। तो मैं देवता मीठी बनती हूँ, तो मैं पूज्य भी एकदम मीठी बनती हूँ, तो ही मेरी पूजा होती, वरना मेरी पूजा नहीं होती। क्योंकि देवताओं का पहला गुण क्या है? जो अंदर से तो चरित्र नहीं जानते, लेकिन जब उनको देखते हैं तो क्या होता है? हर्षित मुख होता है उनका। हाँ, चेहरे में चमक होती है, आंखों में नूर होता है। हाँ, एकदम अलग होते हैं देवी देवताएं। तो वो कैसे होते हैं? तो वो गुणों से खिले हुए हैं, वो शक्तियों से भरे हुए हैं। भरा भरा संसार है देवी देवताओं का, है ना। अगर ऐसे अब भी बनेंगे तो हमें आगे जाने को मिलेगा, वरना हमारा, हाँ, जो स्वर्ग का मेन एंट्री होती है ना, वहाँ वो होता है ना, स्कैनर नहीं होता है आजकल? क्या होता है बाहर? हाँ, हैंड प्रिंट लेते हैं, थंब प्रिंट लेते हैं, फेस लेते हैं, आइस लेते हैं, नहीं लेते? तो वो क्या लेंगे? हमारे हर्षित मुख को लेंगे। अच्छा, ये हंस रही है, ये खुश है, तो इनको एंट्री दो, वरना नहीं दो, है ना। इसलिए सदा हर्षित मुख रहना है, बहुत मीठा रहना है। फिर बाबा ने पूरी मुरली में आत्मा अभिमानी अवस्था के बारे में चर्चा की है कि मैं आत्मा इन शरीर के द्वारा पाठ बजा रही हूँ, इस शरीर से कर्म करा रही हूँ। ये बाबा पूरी मुरली में आते ही रोज करते हैं। आज ये स्पेशल बाबा ने ये इस मुरली में बताया है। ये शरीर का मालिक आत्मा है, पहले यही समझना है। शरीर से आत्मा काम लेती है और शरीर से ही पाठ बजाती है ना। बैठते ही बाबा ने आत्मा अभिमानी अवस्था में स्थित कर दिया बच्चों को। तो तुरंत आपको भी ये, हाँ, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है कि मैं आत्मा हूँ। जब हम बैठते हैं तो हमें कौन सा ख्याल रखना होता है? मैं एक आत्मा हूँ। और दूसरी भी एक बात याद करनी होती है, जो बाबा आजकल रोज कहते हैं ना, हम बैठते हैं तो हम याद करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। उसके सिवाय क्या याद करते हैं? बाबा ने क्या कहा हुआ है? ये मुरली क्लास में कैसे बैठना है, स्टार्टअप में कौन सी अवस्था में बैठना है, उसकी बाबा हमें श्रीमत दे चुके हैं कई बार, और कई बार हमने इसको चर्चा भी किया है। बोलो, मैं एक आत्मा हूँ, भगवान पढ़ाने आया है, चलो वो हो गया। और कौन सी स्थिति में बैठना है? बाबा ने बहुत अच्छा बताया है ये। कौन बताएगा? और क्या याद करके बैठते हैं मुरली क्लास में? जो करता होगा उसको याद होगा। हम्म। ओम शांति। स्नेही अपना अभिमानी होकर। शरीर, ओम शांति। की ओम भाविका में, शांति अपना सॉरी, नहीं आवाज आ रही। ओम शांति अपना लक्ष्य रिवाइज करके बैठना है कि हम ये पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं। ओम शांति। वेरी गुड। जैसे ही बैठते हैं हमें पहले अपना एम ऑब्जेक्ट क्लियर करना होता है कि मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, मैं इतनी मेहनत करके रोज यहाँ आ रही हूँ, लेकिन मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ? जब तक मेरी बुद्धि में एम क्लियर नहीं होता, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। है ना। इसलिए सदा हर्षित मुख रहना है, बहुत मीठा रहना है। फिर बाबा ने बताया है कि मैं आत्मा हूँ, जब हम बैठते हैं तो हमें कौन सा ख्याल रखना होता है? मैं एक आत्मा हूँ।
है ना, ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही जाते हैं, ऐसे नहीं, है ना। हाँ। और और जी। ओम शांति दीदी। हम हम उसी अवस्था में बैठे कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आ रहे हैं। और भी बाबा ने एक बात बताई है, क्यों भूल रहे हो सभी, रोज ही ये करते हैं आत्मा। हम। हम्म। हाँ, आत्माभिमानी तो आ गया, और क्या। बाबा ने कहा है जब भी बैठो तो सुदर्शन चक्रधारी बनकर बैठो, भूल गए। हाँ, भूल गए ना सभी। क्या करना है, अभी 2 दिन पहले भी बाबा ने ये रिमाइंड करा था, जब भी बैठो क्या करो, आत्मा समझ कर बैठो, सुदर्शन चक्रधारी बनकर बैठो। हाँ, तो रोज ही है। एक तो एम, तो पहले मुझे एम क्लियर, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा पढ़ाने आया, ये दो पहले। फिर मुझे याद करना मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ, क्या बनने के लिए। तो मैं विश्व का मालिक बनने की, विश्व महाराजन महारानी बनने की पढ़ाई पढ़ने बैठी हूँ। तो मुझे कितना अटेंशन होना चाहिए इस पढ़ाई पर। तो एक एक पॉइंट देखो, फिर सुदर्शन चक्र कि क्या हूँ इस पढ़ाई से। 21 जन्म का मैंने वर्षा पाया, फिर मैं पूज्य बनी, तो आज मेरे भक्त मेरी पूजा कर रहे हैं। मैंने जो भी संगम पर प्राप्त कर रही है वो सब आज मेरे भक्तों को मैं दे रही हूँ। फिर मैं ब्राह्मण बनी और मैं फरिश्ता बनकर सबको देती जा रही हूँ, जीवन मुक्ति मुक्ति दे रही हूँ। मैं कितनी बड़ी आत्मा हूँ, कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस नशे में ये 4-5 महावाक्य को याद करके ही मुरली क्लास में बैठना है। वरना बस आए गए, आया राम गया राम, हो गया, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही संगम पूरा हो जाएगा, है ना। लेकिन जब पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो हमें अपना लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, हमारा हाँ सब कुछ क्लियर होना चाहिए, हमारा स्वरूप क्या है, क्यों बैठी हूँ, कहाँ से आई हूँ। हाँ, स्वदर्शन चक्र में सब कुछ आ जाता है, तो याद रखना अभी, है ना, दोबारा पूछेंगे, भूलना नहीं। तो बाबा कहते हैं देखो मैं आत्मा हूँ, ये याद रखना है। बाबा ने कहा देखो, तुम्हें याद की यात्रा पर चलते रहना है, याद नहीं गोया यात्रा पर नहीं है। हाँ, तो देह अभिमान में फिर कुछ ना कुछ विकर्म करते हैं, जैसे स्थूल यात्रा हम करते हैं ना। तो स्थूल यात्रा में क्या करते हैं, जिन्होंने पैदल यात्रा की होगी उन सबको ये अनुभव होंगे। हम कंटिन्यूस जब चलते जाते हैं तो हमें ज्यादा थकान नहीं होती। लेकिन बैठ जाते हैं ना, एक बार चलते 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 फिर एक बार बैठ गए ना थोड़ी देर, तो क्या होता है, जिन्होंने की होगी वो बताएं। जब चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते धीरे धीरे ठीक है, लेकिन थोड़ी देर ज्यादा अगर हम जाकर बैठ गए तो क्या होता है फिर यात्रा में, बोलो। कोई पैदल किया ही नहीं, की हम में से किसी ने पैदल नहीं की यात्रा। जी दीदी। ओम शांति। वो क्या होता है फिर पाँव ना पकड़ जाते तो हम लोग चल नहीं पाते, फिर से यात्रा शुरू करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि बैठो नहीं, चलते चलो, भले स्लोली चलो पर चलते चलो। वेरी गुड। हाँ, यही पॉइंट है मेन। अब मैंने कहा कि इस याद की यात्रा में चलते रहना है। जैसे स्थूल यात्रा में हम निरंतर चलते रहते हैं, है ना। और अगर बैठ गए तो मसल क्रम्प हो जाते हैं हमारे, इतना मस्कुलर पेन होता है कि आपका पैर उठ नहीं सकता, सूजन आ जाती है, ये सारे ही प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए जैसे भाविका बहन ने कहा धीरे 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 भी लेकिन चलते रहना है। तो यहाँ हमसे बहुत पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा याद नहीं कर, लेकिन मैं आत्मा हूँ, सामने वाली आत्मा, इतना भी आप करो। हाँ, या छोट धीरे धीरे सुदर्शन चक्र फास्ट वाला, 1 मिनट में 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ, वो वाला कर लो। जितना हो सके, हम ये नहीं बोलते पूरा दिन तपस्या ही करते रहो, ऐसा तो होगा नहीं है ना। लेकिन जितना हो सके, जो होता है निरंतर कोई ना कोई रीते, कभी पढ़ाई करो, कभी रिवीजन करो, कभी किसी को बाबा की कोई पॉइंट याद दिला दो, किसी से फोन पर बात करके थोड़ा ज्ञान सुना दो, कुछ भी करो। लेकिन कुछ ना कुछ करके ज्ञान योग से हमें जुड़े रहना है, तो निरंतर वो याद की यात्रा हमारी चलती रहनी चाहिए, वरना हमारे भी मसल क्रम्प हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। बाबा ने क्या कहा, फिर कुछ विकर्म करते हैं, है ना। फिर भूल गई कि मैं एक आत्मा हूं, और मैं बैठ गई तो मैं देह भान में आ गई, और जैसे मैं देह भान में आई मुझसे कोई ना कोई भूल हो गई, फिर उसका हम पश्चाताप करते फिरते, अरे यार कहाँ से ये भूल हो गई, है ना। तो फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। अब ऐसा हुआ तो क्या हो गया, कमाई मेरी बंद हो गई, है ना। तो देखो, स्थूल लौकिक, जब भी बाबा कोई भी वर्ड यूज करता है उसको सद्दा लौकिक से जोड़कर, उसकी भेंट करके उसको याद करेंगे ना, तो मुरली में ये पॉइंट्स भूलोगे नहीं आप, है ना। इसलिए याद में फिर ढीला नहीं बनना है। ठीक है, फिर एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर, बाबा ने क्या कहा, अपने साथ विचार सागर मंथन, किसके लिए, मेरे लिए, मैं अपने साथ बैठती हूँ, विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, है ना। ये मीठी चीज याद पड़ती है ना, तो बाबा जैसा तो मीठा कोई है ही नहीं। तो कितना सारा समय हमें याद में रहना पड़ता है, वैसे तो हाँ कंटिन्यूस चलना होता है। बाबा टीचर की महिमा करते हैं। टीचर माना टीच करने वाला, जो अच्छे मेहनत सिखाने वाला होता है, जो रिलीजियस माइंडेड होता है।
हाँ, अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी बहुत अच्छी होती है। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया शराबी, बाप अगर शराबी होता है, तो बच्चे को क्या कहेगा? हाँ, वो बच्चा भी उसको देखकर उसी संग में आएगा और वो भी शराब पीना शुरू करेगा। बाप उसको कुछ कह नहीं पाएगा कि भई तू मत पी, क्योंकि वो खुद ही पी रहा है। तो बाबा ने कहा ये कुसंग है, ऐसे कुसंग से हमें बचना है। फिर स्वीटर देन स्वीटेस्ट कहा जाता है। तो बाप की याद से तुम पवित्र बन औरों को भी पवित्र बनाते हो, है ना? ये सृष्टि का जो चक्र है कहाँ चलता है? तो जिसमें मनुष्य, जानवर, खेतीबाड़ी, ये सारा जो नीचे का स्थूल जहान है, उसको ही सृष्टि चक्र कहते हैं, ना कि परम धाम को और सूक्ष्म वतन। इन दोनों में ये सृष्टि चक्र में ये दोनों इंक्लूड नहीं है, है ना? तो इसमें क्या आता है? सृष्टि चक्र में स्थूल दुनिया आती है, नीचे वाला जहान आता है, थर्ड फ्लोर जो हमारा, सॉरी फर्स्ट फ्लोर हमारा जो होता है ना, वो ग्राउंड फ्लोर, है ना? तो जिसमें मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आती है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। हाँ, ये बातें आदि से अंत तक की सारी ख्याल में होनी चाहिए कि सुदर्शन चक्र कैसे घूमता है। फिर बाबा ने कहा मेले मलाखड़े जो होते हैं ना, वो हद के होते हैं, है ना? जहाँ मेले लगते हैं तो क्या होते हैं? हद के। तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन, हाँ, बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है ना? और क्या क्या है बेहद का? बेहद की याद, बेहद की खुशी, धन, सुख, और बेहद का बाप। और क्या क्या है बेहद का? हम्म, क्या है बेहद का? बताओ फटाफट। बेहद का वर्षा, बेहद की सेवा। वेरी गुड। बेहद का वर्षा, बेहद की सेवा, और बताएं बेहद का क्या क्या हो सकता है? भाई बेहद का संगम पर आए तो सब परिवार। बेहद ही है। जी, बेहद का परिवार है हमारा अलौकिक। वेरी गुड। बेहद का परिवार है, बहुत अच्छा। और क्या है भाई बेहद का? हम्म, बेहद की और क्या क्या बातें हो सकती है? सोचो सोचो सोचो। यही तो होता है विचार सागर मंथन। बाबा हमें हिंट देता है, उसको फिर हमें ऐसे बनाना होता है, जैसे लौकिक में जब पढ़ते हैं ना, दो लाइन में से क्या करो, हाँ, विचार विस्तार करो करके बोलते हैं ना, अर्थ विस्तार करके भेजो, मतलब पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ता है, या उसके ऊपर से ऐसे लिखना होता है, या स्टोरी लिखनी होती है, तो पॉइंट्स दिए जाते हैं आपको सिर्फ, फिर आपको पूरी स्टोरी लिखनी होती है ना? ऐसे करते थे ना हम लोग, लैंग्वेज पढ़ते थे। तो यहाँ बाबा ने बताया बेहद का इतना इतना इतना, बेहद का और क्या क्या? हाँ, बेहद का प्यार। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, क्या जी? बेहद का प्यार दीदी। बेहद का प्यार, वेरी गुड। बेहद का प्यार, और बेहद का वर्षा आ गया, बेहद का परिवार आ गया, बेहद का प्यार आ गया, और क्या है बेहद बेहद का का? त्याग, बेहद का त्याग। बेहद का त्याग, वेरी गुड। और बेहद का त्याग करना है, अच्छा। बेहद की खुशी दीदी अलौकिक परिवार से। बेहद की खुशी तो बाबा ने बताया आज, कि बेहद बेहद का का ड्रामा। धन, बेहद का ड्रामा, अच्छा, वेरी गुड। बेहद का ड्रामा, और क्या है बेहद का? एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भूल रहे हो आप सभी, और क्या है बेहद का? हम्म, बेहद का वैरागी दीदी। बेहद का वैराग्य, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो चिंतन करो, याद आएगा सब, रोज यूज करते हैं बाबा ये सारे वर्ड। और भी एक बात है, इससे बेहद की बड़ा तो मैं, बेहद का बाप है। बेहद का बाप आ गया, अंदर लिखा हुआ है मुरली में, है ना? और बेहद की मैं आत्मा, मैं खुद को कैसे भूल जाती हूँ? मैं हद की थोड़ी हूँ अभी, अभी मैं क्या हो गई? बेहद की हो गई। तो बेहद की मैं, बेहद की मैं विश्व कल्याणकारी, बेहद की मैं विश्व सेवाधारी आत्मा, है ना? सब बाबा ने बेहद 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 बताया कि ये सारी की सारी बातें बेहद में है ना? तो बेहद का सुख मिलता है, सुख होता ही है धन से, जो यहाँ वहां अपार सुख रहेगा, अपार धन रहता है ना, तो अपार सुख रहेगा। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में है, हम सत्व प्रधान थे, अब फिर बनना है, जरूर यहाँ पुरुषार्थ कर सत्युग में उच्च पद पाया है। फिर बाबा ने पॉइंट्स दिया है चिंतन का। विश्व में शांति कब थी, जो अभी फिर स्थापन हो रही है, ये कैसे किसी को समझाना है? बाबा ने ये टॉपिक दिया कि विश्व में सब शांति 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 कर रहे हैं, सब शांति को चाहते हैं, लेकिन शांति कैसे होती है, शांति कब थी, शांति कब आने वाली है, किसी को भी पता नहीं है ना? तो बाबा ने कहा इस पर आज चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो, बाबा ने कहा है ना? तो विश्व में शांति कब थी, जो अभी फिर स्थापन हो रही है, कैसे समझाए? जिसकी बहुत चाहना है, हाँ, मतलब लोग बहुत चाहते हैं कि शांति चाहिए मनुष्य को, उसकी चाहना है, वे पुकारते हैं, तुम शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्य पुकार रहे हैं, रड्डियां मार रहे हैं कि हे भगवान मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति दे दो, मुझे मोक्ष दे दो, मुझे मुक्ति दे दो। और हम क्या कर रहे हैं?
विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो उनको समझाओ ये बातें कि भारत में ही शांति थी। हाँ, जब तक एक धर्म था तो शांति थी, अब अनेक धर्म होने से अशांति हो गई है। तो ये सेवा के पॉइंट्स बाबा ने बताए सारे, है ना। फिर आगे कह रहे हैं माया का राज्य है ना, भक्ति का पॉम्प है। कितना बड़ा भक्ति का प्रस्ताव है, जिसे अज्ञान कहते हैं। भक्ति मतलब क्या? अज्ञान, भूल भुलैया, है ना। तुम जो पढ़ रहे हो ना, उस एजुकेशन का नाम क्या है? हाँ, रूहानी एजुकेशन। बाबा ने आज नॉलेज को नई बात बताई, ये नया नाम दिया है। ये कौन सा एजुकेशन है? रूहानी एजुकेशन। ये कौन सा एजुकेशन है? स्पिरिचुअल एजुकेशन। ये कौन सा एजुकेशन है? हाँ, स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो ज्ञान सागर बाप है, स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर, जो रूहानी है और वो रूह से ही बात करते हैं। तो जब तक मैं आत्मा आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली नहीं सुनती हूँ ना, तो ये मुरली मेरे से धारण होने वाली नहीं है। इसको लिख कर रख दो, ये गारंटी है, धारण ही नहीं होगी। क्यों? फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती ना, आत्मा की परमात्मा के साथ, लाइट की लाइट के साथ, एनर्जी के एनर्जी की एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी मैच होती है। और ये तो देह भान में जब मैं बैठी हूँ तो मेरी एनर्जी उसके साथ कैसे मैच होगी? तो बाबा बोलेगा, मैं सुनूंगी, मैं अच्छा अच्छा हाँ हाँ करूंगी, मैं पॉइंट्स भी बनाऊंगी, दूसरों को भी सुनाऊंगी, लेकिन मैं धारण नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि वो ताकत आत्मा में है, शरीर में तो ताकत है ही नहीं। कुछ दिन पहले भी बाबा ने बताया ना, हाँ, आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं है, जैसे लोथ है। हाँ, तो क्या है? तो मैं आत्मा ताकतवर हूँ, मुझ में सारी मेमोरी भरी पड़ी है। तो इसलिए इस बुद्धि को सत्य प्रधान बनना बहुत जरूरी है ना। तो बाबा ने कहा देखो, रूहों से ही बाबा बात करते हैं। ये भूलो नहीं कि हम आत्माएं पढ़ रही है और भगवान हमें पढ़ाते हैं। यह याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। हाँ, याद में बच्चे बहुत कच्चे हैं। बाबा आज फिर से कंप्लेन कर रहे हैं, देखो कितने टाइम से बाबा कंप्लेन कर रहा है। रोज हमारी कंप्लेन बाबा के पास। बाबा, हम तो करते हैं, हम तो सालों सालों जन्म जन्म से करते आए हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं बच्चे बहुत कच्चे हैं। अब देखो, कच्चे के सामने बहुत यूज कर दिया। हाँ, झट देह अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है, इसमें ही फायदा है। कर्म तो करना ही है, बच्चों को संभालना भी है, धंधा दूरी भी करना है, कोई भी उल्टा काम नहीं करना। धंधे में याद रहे कि मैं एक आत्मा हूँ, बस ये बड़ी मुश्किल बात है। बाबा कह रहे हैं धंधे में ये याद रखो कि मैं क्या हूँ, एक आत्मा हूँ। इसलिए बाबा आज आत्मा का पहला पाठ एकदम पक्का करा रहे हैं। अब मैंने कहा मुश्किल है, क्या हम सबको मुश्किल लगता है? क्या कहना है आपका? क्या मुश्किल है? बाबा को याद करना मुश्किल है? किसको मुश्किल लगता है? हम्म, मुश्किल है बाबा को याद करना, बोलो। पहले मुश्किल लगता था क्योंकि प्यार नहीं था, देह अभिमान था और समझ नहीं थी। जब ये सब आ जाता है फिर इजी हो जाता है, तो तुरंत बाबा याद आ जाते। अच्छा, तो बाबा देखो, बाबा को बाबा नॉलेज दे रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प का हमारा देह भान था। तो आत्मा को जो लास्ट मेमोरी थी ना, वो पहले याद रहती है। तो वैसे तो आधा कल्प हम देही अभिमानी अवस्था में भी रहे थे ना, सतयुग त्रेता में, वो क्यों हम भूल जाते? लेकिन बाबा क्यों मुश्किल कह रहा है कि भाई लास्ट हमारी मेमोरी क्या है? देह की है, देह के भान के, देह के विकारों की, देह के पदार्थों की, देह के सुखों की, देह के दुखों की, देह के संबंधों की। ये हमारी स्मृति है ना। तो इसलिए वो लास्ट लास्ट में जो है ना, वो हमें वो ज्यादा याद रहती है, इसलिए। और वो पॉइंट है, और हम भी पॉइंट है। अब पॉइंट को याद करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। भाई चित्र होता तो और भी याद रह जाता, लेकिन चित्र है नहीं उसका, वो तो विचित्र है, इसलिए थोड़ा मुश्किल कर रहे हैं। लेकिन हर शब्द में हमेशा याद रखना, है ना, हर शब्द में, हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी होती है। क्या होती है? जब भी सोचो ना, कुछ गलत गलत सोच रहे हो ना, तुरंत क्या सोचना, अरे इसमें क्रिएटिव एनर्जी है, मैं ये क्या सोच रही हूँ या क्या सोच रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया तो क्या हालत होगी। अनअवेयर हम बहुत कुछ गलत गलत सोच लेते हैं, है ना। वो संस्कार भरे पड़े हैं, लेकिन बाबा ने कहा, बाबा मुश्किल करे, लेकिन हमें अपने आप को क्या कहना है? नहीं, बहुत सहज है। ज्ञान बहुत सहज है। याद बहुत सहज है। अरे ड्रामा एकदम सहज। माया बिल्कुल सहज। हाँ, माया तो मैं ऐसे ऐसे भगा लेता हूँ। सब कुछ सहज है। सब कुछ सहज करते जाएंगे, सहज सहज कहते जाएंगे तो वो सहज हो जाएगा। मुश्किल मुश्किल कहते जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब हमारी चॉइस है, मुझे क्या कहना है। आप एक सहज बोलकर देखो और मुश्किल बोलकर, अंदर अंदर बोलो एकदम सहज, और फिर मुश्किल बोलो।
बोलने में भी पता चल जाता है कि मुश्किल शब्द मुश्किल रहता है और सहज एकदम ईज़ी लगता है हमें। तो हमें ये नहीं कहना है कि बहुत मुश्किल है बाबा, क्या करें? नुमाशाम योग तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बाबा अमृतवेला तो उठा ही नहीं जाता, जैसे आँखों में किसी ने कुछ डाल दिया और बस मैं सोता ही रहूँ, सोता ही रहूँ, सोता ही रहूँ, है ना? और इतनी नींद आ रही है, इतनी मीठी-मीठी नींद आती है अमृतवेला। सबको आती है ना ऐसी मीठी वाली नींद? हाँ? तो मेरे से बहुत मुश्किल है। जब मुश्किल कहा तो प्रकृति ने उसको कैच कर लिया। प्रकृति ने उसको कैच किया। जितनी भी ब्राह्मण आत्माएँ अमृत वेला नहीं कर रही है, जितनी भी ब्राह्मण आत्माएँ सो रही है ना? परमात्मा को याद करने के सिवाय सब सो रहे। उन सारी की सारी आत्माओं के नींद के वाइब्रेशन आएँगे आप तक। हाँ? और फिर आपको ऐसी मीठी नींद आएगी, माया इतनी मस्त मीठी लोरी सुनाकर आपको सुलाएगी, है ना? फिर बजेंगे 5, बजेंगे 6, 7, 8, हाँ? फिर होता है चलो ना भी तो ऐसे भी अमृत वेला चला गया, आराम से उठते हैं फिर तो ऐसे भी ये नहीं तो ये नहीं तो पूरी कर ले, है ना? ये नहीं मिला तो ये तो कर ले, इधर फिर जाएँगे, उधर से भी जाएँगे, ऐसा होता है। इसलिए जो भी संकल्प करो, जो भी शब्द बोलो ना, उसमें बहुत ध्यान रखना क्रिएटिव एनर्जी होती है। वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है जो हम बोल रहे हैं। मेरे से पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, मतलब मेरे से पुरुषार्थ नहीं होगा क्योंकि मैंने वो क्रिएट कर लिया। इसलिए बाबा ने क्या कहा, भाग्य की कलम आपके हाथ में है। और भाग्य की कलम के लिए कौन-सी कलम दी है बाबा ने? वो भाग्य की कलम कौन-सी होती है? पता होगा सभी को। कौन-सी कलम होती है वो? हुँ? कौन-सी कलम होती है? नहीं पता? जब हम 7 डेज़ कोर्स करते हैं तभी हमें ये सिर्फ समझाया जाता है। भाग्य की कलम कौन-सी कलम होती है? हाँ? श्रेष्ठ संकल्पों की कलम। जिनको नहीं पता सभी के सभी अपनी डायरी में लिखो। फ्रंट पेज पर लिख दो भाग्य की कलम क्या होती है? श्रेष्ठ शुभ संकल्पों की कलम, मतलब ये कलम क्या है? तो शुभ संकल्पों की रचना करना ही भाग्य की कलम है। और लिखो मेरे हर शब्द में, मेरे हर संकल्प में एक क्रिएटिव एनर्जी है। मैं जो क्रिएट करना चाहूँ वो मैं बोलूँ और वही मैं सोचूँ। लिख दो फ्रंट पेज में और बताना मुझे फोटोग्राफ भेजकर। है ना? हमें इतना भी नहीं पता, हम कैसे अपनी लकीर खींचेंगे? आज बोला है मैं लकीर खींचने वाली आत्मा हूँ, वो हमें सम्मान मिला है। क्या लकीर खींचेंगे जब हमें पता ही नहीं कलम कौन-सी है तो? ठीक है? सभी को लिख देना है ना? लिख देना। ठीक। फिर पूछेंगे हम आपसे। बाबा ने कहा इसलिए क्या कहना है? बहुत सहज है बाबा, बहुत सहज है। ऐसे उठ जाऊँगी अमृत के बाद। अरे! 4 घंटे ओहो हो! बहुत सहज है। हमें सहज बोलना है, तो सहज होगा वरना नहीं होगा। बाबा ने फिर प्रतिज्ञा के बारे में बात करी है। पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है, जिसकी यादगार क्या है? राखी का बंधन है। हम बाबा को क्या प्रतिज्ञा करेंगे? हम कभी विकार में नहीं जाएंगे बाबा, आपसे विश्व के मालिक बनने का संपूर्ण वर्षा लेंगे। बाबा ने संपूर्ण नहीं लिखा लेकिन हमने संपूर्ण लिखा है, क्योंकि वर्षा मतलब सतयुग त्रेता दोनों ही आ जाते हैं। लेकिन मुझे तो त्रेता में नहीं जाना है, मुझे सतयुग में आना है, मुझे सूर्यवंशी घराने में आना है, तो मैं क्या लिखूंगी? मुझे संपूर्ण वाला वर्षा चाहिए, मतलब मेरे सारे के सारे जन्म होने चाहिए, आदि से लेकर अंत तक। तो क्या प्रतिज्ञा करेंगे? आज होमवर्क में ये करना है सबको, योग में क्या करना है? बाबा के सामने जाकर एक तो पूरा दिन आत्माभिमानी अवस्था की हाँ अभ्यास करना है, पूरा दिन यात्रा चलती रहे। जो भी आपका शेड्यूल बनाया है उस प्रमाण आपको निरंतर याद की यात्रा में किसी न कहीं, कहीं न कहीं मन को एंगेज करके रखना है, अपने मन बुद्धि को। ठीक है? और फिर बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, हम कभी विकार में नहीं जाएँगे बाबा, संकल्प से भी नहीं जाएँगे। अभी अंतिम जन्म पवित्र बनो, बाप का कहना नहीं मानेंगे? हाँ? बाबा कितना प्यार से कहते हैं, बाबा का कहना नहीं मानेंगे? मानेंगे ना बाबा? ज़रूर मानेंगे। ईश्वर, मतलब जो ईश्वर पूरे विश्व का जो ईश्वर है, तुम्हारा बाप कहते हैं मीठे बच्चे, विकार में नहीं जाओ, है ना? तो स्थूल तन से नहीं जाते, लेकिन विकार आ जाता है मानसिक, है ना? कामनाएँ हो जाती है, पुरानी अपनी मैरिज लाइफ ही सपोज याद आ जाती है, या कुछ और याद आ जाता है, या तो फिर क्रोध आ जाता है, किसी के प्रति मोह आ जाता है, कहीं लगाव हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ गया, कुछ और आ गया, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीति से विकार हमारे अंदर रहता है ना? इसलिए बाबा ने क्या कहा, विकार में नहीं जाओ, मतलब वैसे बाबा काम विकार की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरे विकारों की छुट्टी दे दी है, नहीं। काम नहीं आना चाहिए तो क्रोध भी नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए तो भाई लोभ भी नहीं आना चाहिए, मोह भी नहीं आना चाहिए, ईर्ष्या भी नहीं चाहिए तो आलस्य भी नहीं, अलबेलापन भी नहीं तो भय भी नहीं तो निराशा भी नहीं तो चिंता भी नहीं, कुछ भी नहीं।
हाँ, कोई नहीं आना चाहिए, इसलिए विकार में नहीं जाओ। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, मुझे याद करने से ही जो भस्म होने वाले। बाप गारंटी तब करते हैं, फिर बाबा ने हमसे पहले प्रतिज्ञा करवाई, फिर बाबा गारंटी करते हैं क्या, जब तुम यह गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे, इतना याद करते रहो जो शरीर का भान ना रहे। अभी संगम पर तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, तो बाबा गारंटी कब करेगा, जब मैं आत्मा बाबा को गारंटी करूंगी कि बाबा मैं आपको याद करती रहूंगी। करेंगे आज गारंटी सभी, है ना, करेंगे। क्या बोला अभी, हर संकल्प में शब्द में क्या होता है, क्या बताया आपको, हर संकल्प, राइट, हर संकल्प में, है ना, हर वर्ड में क्रिएटिव एनर्जी है। तो हम बोलेंगे हाँ बाबा, हाँ क्या बोलना है बाबा को, क्या गारंटी देनी है, बाबा हम आपको निरंतर याद करते रहेंगे, बाबा हम सदा आपको याद करते रहेंगे। तो बाबा हमें क्या गारंटी देता है, तो बाबा गारंटी देता है कि मैं आपको संपूर्ण पावन बनाकर ले जाऊंगा। तो बाबा इतना याद करते रहो तो शरीर का भार ना रहे। बाबा ने कहा यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल, इस समय तुम बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हो, तुमको पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं करो, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है, बाप के ऊपर है। और पावरफुल महावाक्य है आज का ये। हाँ, मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ बच्चों, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, है ना। इसलिए बाबा का वो प्यारा सा स्लोगन, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना। इससे तो कितनी ब्राह्मण आत्माएं तर गई। हमारा खुद का एग्जाम्पल हम ले तो बस ये महावाक्य ही हमें जैसे यहाँ तक लेकर आया है। सदा ये जब भी अकेलापन आया, तभी जब भी थक गए, पुरुषार्थ से हार गए, कभी कितनी बार माया से हारे, है ना, कितनी बार गिरे, कितना कितना हुआ, कुछ भी परिस्थिति पेपर आते थे पहले, बस ये वाक्य रहता था, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना। तो ऐसे करके बस, हाँ कि बाबा बैठा है ना, बाबा तो आप बैठे हो ना। कई बार बाबा से झगड़ा भी किया, बाबा बस बैठे ही रहना है ना, बैठे हो ना, बैठे ही रहना, कुछ करना मत ऐसे करके ना समझी में बाबा से झगड़ भी लिया है कई बार। लेकिन हमें झगड़ना नहीं है, बाबा है तो हमें इतना प्यार दे रहा है। ये तो हमारी ना समझी थी जो हम कर लेते थे। हाँ, लेकिन ठीक है, बाबा कराता है सब कुछ, बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। तो बाबा ने कहा मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर किसी से आप किसी की सेवा करते हो और वो आत्मा ज्ञान में नहीं चलती है, तो आप फिक्र मत करो, बाबा उसके लिए कह रहे हैं, आपको चिंता नहीं करनी है। पुरुषार्थ कराने वाला बाबा, सेवा कराने वाला बाबा, फिर मुझे काहे की फिक्र। हाँ, तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, है ना, रिस्पॉन्सिबल बाबा है। तो पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो, स्कूल का नहीं होगा तो नहीं आएगा ना, कैसे आएगा बेचारा। अब उसको राजा रानी बनना नहीं, और आप खींच खींच कर ला रहे हो, आओ इधर राजा रानी बनाते हैं, अरे नहीं बनना, उसको राजा रानी नहीं बनना, उसको नौकर चाकर भी नहीं बनना, उसको आना ही नहीं है सतयुग में, इंटरेस्ट ही नहीं है आप क्या, और सतयुग है सतयुग है, उसको क्या लेना देना सतयुग से भाई। हाँ, क्योंकि वो आत्मा कहीं आई नहीं है, वो सुनेगी ही नहीं है आपको। इसलिए जो सुने तो ठीक, ना सुने तो ठीक, हमें ज्ञान देना है, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, ये भी काम है, ये भी कामनाएं हैं, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि वो ज्ञान में आ जाए, हमें बस देना है। बाबा ने बोला आपने बीज डाल दिया ना, आज नहीं तो कल ये कहाँ जाएंगे, आने ही वाले, आज भी बाबा ने कहा कहाँ जाने वाले हैं बच्चे, आएंगे वापिस। हाँ, जब दुख बहुत आएगा ना तो आएंगे दौड़ते दौड़ते, ढूंढते ढूंढते, इसलिए छोड़ दो फिर उसको। बाबा अक्षर बहुत लवली है, तुमको खुद ही लज्जा आएगी जब हम बाप को भूल जाते हैं, है ना। बाबा अक्षर कितना मीठा है, लेकिन ऐसे मीठे बाबा को जब हम भूल जाते हैं, हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं, तुमको फिर बहुत लज्जा आने वाली है। हाँ, कि ऐसे बाबा को हम भूल गए, है ना। फिर बाबा वरदान दे रहे हैं मीठा, प्रवृत्ति के विस्तार को, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार महोत्सव। बहुत ही प्रैक्टिकल वरदान है, और इसको बार 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 करना है। इतना शॉर्टकट बताया बाबा ने नंबर 1 लेने का। बाबा ने कहा प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो, है ना। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं और अभी अभी अशरीरी हो गए। यह अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी। मतलब मेरी स्थिति बहुत हाई है, मैं बहुत फरिश्तेपन की ऊंची उड़ानें भर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी मन की अवस्था बहुत ऊंची है। जो परिस्थितियां पेपर आ रहे हैं तो वो नीचे के लेवल पर आ रहे हैं, तो मुझे लेकिन उसकी कोई इफेक्ट नहीं हो रही है, इतना ऊंचा भाव। तो नीचे व्यक्त भाव है, ऊपर क्या है, जितना उड़ते उतना क्या है, अव्यक्त भाव, है ना। तो अव्यक्त भाव की ओर जाना है, उपराम हो जाना है। ऊंचा जाने से नीचापन आपे ही छूट जाएगा, मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होगी। देखो कितने फायदे बताए। बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कई कार्य कर सकती है ना। बुद्धि कितनी विशाल हो जाएगी,
एक ही समय पर कितने सारे कार्य एक साथ कर सकती है। भगवान चलाता है ना इस बुद्धि को। सदा बोलो बाबा ये मन बुद्धि संस्कार आपके, ये तन आपका, ये सब कुछ आपका है, आपकी याद से ही चल रहा है। ये स्लोगन है। इसलिए बार बार क्या करना है, आज आज नहीं रोज ही बार बार उपराम हो जाओ, साक्षी हो जाओ, समेटने की शक्ति से 1 सेकंड में चले जाओ वहां, पुष्टॉप योगी बनकर बाबा को छू कर, फिर सूक्ष्म वतन में बाबा को पोता मिल दो, फिर वापस अपने तन में आओ, वापस जाओ, वापस आओ, वापस जाओ। अब मैंने कहा ये अभ्यास करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का ध्रुत रोज डालते रहो। अब मुझे अपनी खुशी कायम रखनी है तो क्या करूं मैं, निरंतर ज्ञान के कनेक्शन में रहूं। इसके लिए बाबा ने कल क्या कहा था, इसके लिए कल क्या कहा था बाबा ने, ओम शांति। अगर याद में रह खुशी में रहना है तो याद करते रहो बाबा को। और बाबा ने ये क्या कहा, निरंतर ज्ञान का ध्रुत रोज डालते रहो। तो इसके लिए क्या कहा था, कल क्या कहा था मुरली में, भूल गए ना। हाँ, प्रश्न उत्तर में क्या था कल, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है कि नहीं। तो निरंतर ज्ञान का ध्रुत कहाँ से आएगा, सोर्स कौन सा है नॉलेज का, मुरली। तो निरंतर मुरली की याद में रहो, मुरली का मनन चिंतन करते रहो, मुरली का होमवर्क करते रहो, मुरली पर से योग करते रहो। सब करते करते क्या होगा, मुरली हमारी हो जाएगी, है ना। तो बाबा ने कहा देखो तब खुशी कायम रह जाएगी हमारी। फिर अव्यक्त इशारा जो बाबा ने बताया आज का, बहुत ही प्यारा। बच्चों से बाप प्यार का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो, है ना। और ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो, दिल से कहो बाबा जो हो वो सब आप ही हो। क्या कहेंगे हम आज पूरा दिन, बाबा आप जो हो बस आप ही हो। बाबा जो है जैसा ही नहीं है, बाबा तो बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। मैं जो हूं जैसी हूँ बाबा की हूँ, लेकिन बाबा तो जो है, वो क्या है, मेरा है। हाँ, तो बाबा ने कहा देखो बाबा जो हो वो सब आप ही हो, मेरे हर संबंध आपसे, मेरा हर कर्म आपसे है। तो कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दी है। आप कितना चाहे उतना जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। हाँ, तो कौन सी कलम है अभी, कौन सी कलम बताइए आप लोगों को, श्रेष्ठ भाग्य की कलम कौन सी है बताओ। श्रेष्ठ संकल्प की। यस, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प। जितने भी शुभ संकल्प है वो हमारे भाग्य की कलम है। अब सोचो कि मैं कितनी श्रेष्ठ संकल्प की रचना करता हूँ पूरे दिन में। जितने ही श्रेष्ठ संकल्प रचोगे आप अपनी राजाई के नजदीक जाओगे, विश्व के नंबर 1 ताज के नजदीक जाओगे। जितने ही व्यर्थ आ रहे, नेगेटिव आ रहे, आलतू फालतू आ रहे, उतने हम दूर जा रहे हैं अपने तख्त से, क्योंकि भाग्य की कलम उसने मुझे दी है। और खाली बाबा ने चांस दिया बच्चे शुभ संकल्प कर ले तो तू नंबर 1 में आ जाएगी। और मैं वही नहीं कर पा रही हूँ, है ना, मैं वही नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कैसे आऊंगी नंबर 1 में। तो क्या करेंगे, आज से अटेंशन रखेंगे, आज पूरा दिन कि हाँ श्रेष्ठ संकल्प की कलम बाबा ने मुझे दी, बस मुझे अच्छा लिखना है। मुझे अपना भाग्य क्या लिखना है, अच्छा लिखना है ना। शिवानी बहन बहुत अच्छी एक बात बताते हैं कि जब कोई माँ बाप को बोला जाए कि आपके बच्चे का भाग्य लिखो, आप छठी पर जो कहते हैं ना विधाता भाग्य लिखता है, आपको बोला जाए भाग्य लिखो, तो आप उसमें कभी ऐसा लिखोगे थोड़ा थोड़ा सुख थोड़ा थोड़ा दुख, हाँ, इतना जीवन इतना मृत्यु फिर मृत्यु, ऐसा कुछ लिखोगे, इतनी बीमारी इतनी स्वस्थता लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे ना। तो वैसे जब हम हमारे हाथ में ये पता चल गया कि मेरे हाथ में भाग्य की कलम है, तो मैं क्यों उसमें दुख लिखूं, क्यों इसमें व्यर्थ लिखूं, क्यों उसमें नेगेटिव डालूं। मैं अच्छा अच्छा ना लिखूं, जब मेरे हाथ में है, मैं स्वयं ही स्वयं की विधाता हूँ, मैं ही स्वयं की ज्योतिष हूँ। तो पूरा ज्ञान इतना पावरफुल बाबा ने बाका ना, स्पिरिचुअल एजुकेशन। हाँ, ये तो इतना लोगों को पता नहीं, बाकी ये ज्ञान जो आज है ना, ये खजाना है हमारे लिए, खजाना। इस पर पीएचडी करो, इसके अंदर जितने घुस सको घुस जाओ। तो ये जितने श्रेष्ठ संकल्पों की कहाँ से आएगी हमारे पास, वो हमारे पास उसका इनपुट कौन है, तो मुरली, अव्यक्त वाणियां और साकार मुरली। और साकार मुरली तो बीन है मुरली, क्योंकि रोज रोज की डायरेक्शन साकार वाणी में मिलती है। जैसे आज का स्वीट बनो, आपको पूरा दिन में कोई परिस्थिति ऐसी आएगी आप स्वीटनेस नहीं ला पाओ, तब आपको ये याद आएगा नहीं मुझे स्वीट रहना है क्योंकि मुझे देवी घराने में जाना है। हाँ, जब व्यर्थ आएगा तो आपको याद आएगा अरे श्रेष्ठ संकल्प की कलम मेरे हाथ में, मुझे ये नहीं क्रिएट करना, क्योंकि हर संकल्प में एक क्रिएटिव एनर्जी होती है। ठीक है, क्लियर। तो
तो आज का होमवर्क सभी को क्लियर हो गया ना? क्या करना है? एकदम स्वीट 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 बनना है, एकांत ढूंढना है। आज तो ढूंढ ही लेना, है ना? एकांत ढूंढना है, आधा घंटा तो आधा घंटा, 15 मिनट तो 15 मिनट, ऐसा नहीं है कि 1 घंटा ढूंढो। हाँ, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ, कोई बहाना बनाकर मंदिर में चले जाओ, कुछ ना मिले ना तो नहाने चले जाओ, है ना? बाथरूम में चले जाओ, आधा घंटा बहुत आराम से धीरे धीरे नहा कर आओ। क्योंकि नहाने जाने में कोई कुछ बड़बड़ करता नहीं है, योग में बैठोगे तो कोई बोलेगा आपको। हाँ, आराम से फ्रेश हो, नहाओ, है ना? और आधा घंटा योग करके आओ। जगदीश भाई ने कहा था अपनी क्लास में, एक ही जगह ऐसी है जहाँ शांति मिलती है, वॉशरूम में जाकर। वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करता हमें। तो हम अंदर क्या कर रहे हैं हमें पता है, किसी को थोड़ी पता है ना? कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। देखो, आपको कोई शांति से योग नहीं करने देगा, चाहे भाई है चाहे बहन है। हाँ, कुछ जुगाड़ करने पड़ते हैं। कोई बहाना बनाकर कहीं चले जाओ, छत पर चले जाओ, भी कपड़े सुखाने हैं, देख कर आते हैं, आधा घंटा वहां चले जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? एकांत ढूंढो, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ बार 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 हमें याद करना है कि मैं एक आत्मा हूँ, है ना? बाबा ने कहा है, फिर आगे कहा है बाबा ने, हाँ, हमें प्रतिज्ञा करनी है, हमें भूलना नहीं है। बाबा से प्रतिज्ञा करनी, हम विकार में नहीं जाएंगे, आपसे संपूर्णता का भरोसा लेकर रहेंगे। बाबा ने कहा गारंटी बाबा जब करेंगे, तो मुझे क्या करना है? बाबा को गारंटी देना है, बाबा मैं आपकी याद को भूलूंगी नहीं, ये गारंटी। फिर बाबा ने कहा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप चिंता नहीं करो, बिल्कुल फिक्रों से फारिग हो जाओ। तो सारी फिक्र बाबा को सौंपेंगे, एकदम फारिग हो जाएंगे। बाबा बहुत अच्छा अक्षर है, लवली है, ऐसे लवली बाप को मुझे याद करना है। तो कौन सी शक्ति कही? समेटने की। तो बाबा ने कहा उपराम अवस्था, बस ऊपर। अब ऊपर आकाश से नीचे देखते तो कुछ दिखता है क्या? तो बड़ी मैं हूँ, बातें बड़ी नहीं है, बड़ी तो मैं हूँ। इस लाइन को भी आगे के पेज पर लिख दो, बातें बड़ी नहीं है, बड़ी मैं हूँ, और बड़ा बाबा मेरे साथ बैठा है, सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। ये है क्रिएटिव एनर्जी को इकट्ठा करना, है ना? फिर बाबा ने कहा निरंतर ज्ञान का ध्रुत रोज डालते रहो आत्मा रूपी दीपक में, निरंतर ज्ञान डालते रहो। और बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, तो मैं क्या कर रही हूँ? जो हो वह सब आप ही हो बाबा। ठीक है? ये मेन मेन कीवर्ड्स आ गए। जिसको याद रहे वो लिख कर भेज देना ग्रुप में। हम फिर सेवा में जाने वाले हैं, पूरा दिन बिजी रहेंगे, शाम को टाइम मिलेगा तो भेजेंगे, है ना? अच्छा जी, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।